A big Jai Hind to all of you, my soldiers. Now, मैंने soldiers क्यों कहा? आप सभी को उसका 100% फेवरेबल राइट रीजन मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अच्छा महसूस होगा आपको, जरूर सुनिएगा। Okay, come on to the real topic. This is our world map, and today we're going to study about physical map of whole South American continent. So let's start. Here it is the first clip. सबसे पहले हम यह देखते हैं कि फिजिकली साउथ अमेरिका किन स्ट्रक्चर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ईस्ट में, पूर्व में हम देखते हैं कि साउथ अटलांटिक ओशियन है और वेस्ट में साउथ पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर। देन मूव टू द नेक्स्ट। देयर इज द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ साउथ अमेरिका अर्थात आंतरिक भौगोलिक संरचना साउथ अमेरिका की, जिन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से उन्हें देखेंगे। नो डिस्टर्बेंस। ओके, गेट रेडी। चलिए, तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। याद रखिए, मैंने लंबी बोला है, ऊंची नहीं। रेंज हमेशा लंबी होती है और माउंटेन पीक यानी चोटी वो ऊंची होती है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की, जो कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट को लगभग पूरा कवर करती है और उसके ऑलमोस्ट सेंट्रल एरिया में आटाकामा डेजर्ट आपको दिख रहा है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, जिसकी विशेषता यह है कि वह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, द ड्राई मोस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब इसके बाद हम एंडीज पर स्थित पर्वत चोटियों यानी माउंटेन पीक्स को देखते हैं। अच्छा, अब यहां कुछ बच्चों को श्रृंखला और चोटी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि रेंज और पीक में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जिससे आपको इजी हो जाएगा समझने में। जैसे आपने हिमालय का नाम सुना है और आपने माउंट एवरेस्ट का भी नाम सुना हुआ है, ठीक है, और उनकी पोजीशंस को भी आप जानते हैं कि हिमालय के ऊपर माउंट एवरेस्ट है। तो हिमालय जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है यानी माउंटेन रेंज, और उसमें बहुत सारे ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें से एक एवरेस्ट भी है, मकालू है, कंचनजंगा है। तो बहुत सारे ऐसी पर्वत चोटियां हैं। तो जैसे वहां हिमालय, ऐसे यहां पर एंडीज। ओके, और उसके ऊपर उसकी बहुत सारी पर्वत चोटियां, जिनमें से कुछ को हम पढ़ेंगे। ओके, देन हम शुरू करते हैं कोटोपैक्सी से। ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है। यह एक वोल्केनो है यानी ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि एक्टिव है। ओके, इसका लास्ट इरेप्शन अगस्त 2015 से जनवरी 2016 तक होता हुआ था, मतलब धीरे धीरे होता रहा। सबसे खास बात यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा एक्टिव, नॉन एक्टिव नहीं, इसकी रेंज है एक्टिव, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, इसके नीचे आ जाइए, चिम्ब्राजो। इसकी खासियत यह है कि यह एक शांत और निष्क्रिय यानी इनएक्टिव वोल्केनो है। यह इक्वाडोर की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है। याद रखिएगा, केवल इक्वाडोर की 6268 मीटर्स। अब इसकी सबसे खास बात में हम आते हैं। इसका जो सबसे आकर्षित करने वाला फैक्ट है वह यह है कि वैसे तो आपने माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत सुना होगा, लेकिन यदि पृथ्वी के केंद्र से, सेंटर बिल्कुल अंदर, पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो वह चिम्ब्राजो है। जी हां, आपने ठीक सुना, चिम्ब्राजो। क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सी लेवल अर्थात समुद्र के तल से मापा जाता है। उसका कारण भी है, और वह यह है कि विश्व में सभी जगह पर सी लेवल यानी समुद्र का तल एक समान होगा। जबकि हम सेंटर से अगर काउंट करेंगे तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा पर्वत होगा चिम्ब्राजो। ओके, सो रिमेंबर अबाउट दिस फैक्ट, डोंट कंफ्यूज। पृथ्वी के केंद्र से चिम्ब्राजो है और समुद्र के तल से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं। टिटिकाका लेक बोलिविया और पेरू की बॉर्डर में स्थित यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जिसके बारे में हमने साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप में भी पढ़ा हुआ है। ओके, पढ़ा था हमने, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एकांकागुआ, जिसकी हाइट है 6962 मीटर्स। कहीं कहीं पर 60 मीटर भी होता है, बट आई विल गो विद द 62 मीटर्स। अब आप कहेंगे कि इसकी हाइट मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा उसे बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। और वह बात यह है कि पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी माउंटेन पीक एकांकागुआ है, और साथ ही
पूरे एंडीज की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है। अब आप कहेंगे कि इस बात में कहां ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो तो इस बात में है जो आप अब सुनेंगे। एशिया के बाहर यानी एशिया के अलावा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ या सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ है। लेकिन यदि एशिया को भी मिला देना तो पूरे विश्व की ऊंचाई में इसका क्रम 110वां है, 110th स्टेट। जी हां, ठीक सुना आपने। कहने का मतलब विश्व के 109 सबसे ऊंचे पहाड़ एशिया में है, स्पेशली हिमालय में। ओके, तो अब आप समझ गए। इसके 4 फैक्ट हमने बताए कि एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ, एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ, लेकिन वर्ल्ड में एकांकागुआ का 110th स्टेट आता है। ओके, नाउ यू ऑल गॉट द पॉइंट आई थिंक। नेक्स्ट, चलिए एक और खास बात कि ये चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है, लेकिन इसकी जो पीक है, चोटी है, वो अर्जेंटीना के क्षेत्र में आती है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैगेलन स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब होता है संधि, एक सकरा रास्ता समंदर के तल से समंदर को जोड़ने वाला। यह एक ऐसा स्ट्रेट है जो दक्षिण अमेरिका के निचले भाग को ऊपरी भाग से अलग करता है और साउथ पैसिफिक को साउथ अटलांटिक से जोड़ता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं अपनी क्लिप पे। मैगेलन के पश्चिमी छोर को बीगल स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बीगल का नाम कैसे आया सुनिएगा। बीगल का नाम डार्विन नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अभी डार्विन कौन है? आपने नाम सुना है, आपने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से हमारे जैव विकास के सिद्धांत दिए गए, उसमें थे डार्विन। संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो डार्विन जब इस पूरी दुनिया में समंदर के मार्ग से निकले थे खोजने के लिए अपनी खोज के प्रति, तो उस समय उनके जहाज का नाम बीगल था। ओके, तो ये स्ट्रेट। अब बात यह कि नाम मैगेलन कैसे पड़ा, मैगेलन स्ट्रेट का। तो आपको मैं बता दूं कि विश्व का समुद्री मार्ग से पहला चक्कर मैगेलन नाम के व्यक्ति ने ही लगाया था, जो कि एक पुर्तगाली थे और उनका सफर स्पेन से शुरू होकर स्पेन में खत्म हुआ था। काफी संघर्षपूर्ण सफर था उनका, तो वो इसी नाम पर उनका नाम रखा गया, फर्नांडो मैगेलन। नेक्स्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट। इसमें आपको केवल इसकी लोकेशन याद रखनी है कि यदि दक्षिण अमेरिका के निचले छोर में अर्जेंटीना में आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आपको बोलना है पेंटागोनिया डेजर्ट है। यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 6,73,000 यानी 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। चलिए अब हम आते हैं पंपास में। यह पंपास क्या है? यह अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स। ऐसे ही कुछ ग्रासलैंड्स ब्राजील में हैं जिन्हें कम्पास कहा जाता है। तो अर्जेंटीना में पंपास, ब्राजील में कम्पास। ओके, सो डोंट कंफ्यूज विद दीज नेम्स। इन ग्रासलैंड्स को हार्ट ऑफ अर्जेंटीना कहते हैं, यानी अर्जेंटीना का हृदय। ओके, नेक्स्ट, माउथ ऑफ अमेजॉन रिवर, यानी कि मुहाना अमेजॉन रिवर का। हमने अमेजॉन के बारे में पॉलिटिकल मैप में भी पढ़ा था, यहां उसको स्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए। इसकी याद रखने योग्य बात यह है उस मुहाने की कि इसका जो मुहाना है, माउथ है, वो इक्वाडोर लाइन के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट सिचुएटेड है। तो कई बार स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं कि सबसे करीब कौन सा है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, तो उसमें यह नाम अक्सर मिलता है। तो आपको यही आंसर लगाना है कि अमेजॉन रिवर का मुहाना। ओके, चलिए। सो ये अमेजॉन रिवर अब आपके सामने दिख रही है, जो विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से और जल मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि हमने बताया आपको, पॉलिटिकल मैप में भी हमने देखा था। और अब ये रही मैडेरा, जो कि ना केवल अमेजॉन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, बल्कि यह पूरे विश्व की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल फॉल वेनेजुएला में, और ये कैरोन रिवर पर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, 979 मीटर्स की लेंथ है ऊपर से नीचे तक। सो दिस वाज अबाउट द साउथ अमेरिकन फिजिकल मैपिंग।
उम्मीद करता हूं कि आपके ये समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो एक बार फिर से इसे सुनिए और अपने नोट्स बनाइए। हमेशा वीडियोस को पहले बिल्कुल आराम से इमेजिनेशन करके ईयरफोन्स को अपने कानों में लगाकर शांति से आंख बंद करके सुना कीजिए। ज़्यादा डेटा बचाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और काम में नहीं आएगा। फिर उसके बाद अपने नोट्स की तरफ जाइए और आराम से नोट्स बनाइए। चलिए अब मैं अपने प्रॉमिस पर आता हूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको सोल्जर्स क्यों कहा। गौर से मेरी बात को सुनिएगा। सोल्जर मतलब एक सैनिक। तो जैसे कि एक सैनिक देश रूपी घर की सीमा में विभिन्न कठिनाइयों से लड़ते हुए और सीमा जो उसके देश की है उसको सुरक्षित रखता है और संभालता है, साथ ही अपने शौर्य से, वीरता से अपना, उसके देश का और देश में रहने वाले सदस्यों का, जो कि उसका घर है और घर के सदस्य, उनका मान बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से आप भी अपने जीवन में अलग अलग संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन अपने घर के सदस्यों का मान अपनी सफलता को प्राप्त करके निश्चित रूप से आप बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा यकीन है। तो हुए ना आप भी सोल्जर, सैनिक? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत भूलिएगा कि जैसे आप और हम अपने देश के सैनिकों से एक पक्की उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, वो अपना काम अच्छे से जरूर पूरा करेंगे, उसी तरह से आपके परिवार में भी सभी सदस्य आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बोले या ना बोले और चाहे जितना भी नेगेटिवली बोले, वो पॉजिटिव उम्मीद के सहारे बैठे हैं। बस मेहनत और दूसरों का भला करते जाइए। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। विश्वास कीजिए मेरा। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली। जय हिंद गाइस।